राजस्थान में सचिन पायलट के मुद्दे को एक बार फिर ठंडे बस्ते में डालने के बाद आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जोधपुर और अजमेर संभाग के विधायकों से फीडबैक लिया। अब फीडबैक किस मायने में कितना महत्वपूर्ण है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात करेंगे कि सचिन पायलट को आज क्या आशीर्वाद मिला है। आज जहां पर विधायकों से फीडबैक लिया जा रहा था तो राजस्थान के दूसरे जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे सचिन पायलट, वो राजस्थान के दौरों पर थे। यानी कि फीडबैक के जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा थे, वहां पर सचिन पायलट नहीं पहुंचे हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो जितने भी लोगों ने फीडबैक दिया है उनमें उन्होंने भी सचिन पायलट का समर्थन किया है। बात करें रघु शर्मा से, तो रघु शर्मा ने सचिन पायलट का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि उनके जो प्रोग्राम थे वो पहले से बन चुके थे, इसलिए वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। लेकिन अब फीडबैक की बात करें तो फीडबैक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि 2023 के दिसंबर में चुनाव होने और ऐसे में अब 6-7 महीने कुछ बचे हैं, जिसके बाद में कुछ आचार संहिता भी लग जाएगी और इसको देखते हुए समय बहुत कम बचा है। इसको देखते हुए विधायकों ने आज फीडबैक जो दिया है, फीडबैक के तौर पर 13 सवालों का एक बड़ा पेपर भी दिया गया विधायकों को, जिसमें ये बताना था कि उनके अंदर वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सवालों की बात करें तो जातीय समीकरण की बात उस फोरम के सवालों में है, तो दूसरी तरफ अपने आप को कहां पर 10 में से कितने नंबर देते हैं, ईआरसीपी जैसा मुद्दा हो या फिर जो नए जिले बनाए गए हैं इनके ऊपर क्या उनकी राय है और सोशल मीडिया पर कितने उनके फॉलोवर्स हैं, ये तक सवाल उसमें पूछे गए हैं। आखिर में उनसे पूछा गया है कि आपकी जो है राय क्या है, या फिर आपके क्षेत्र में तीसरी कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपके क्षेत्र में बड़ी है और वो दावेदार है और तीसरे मोर्चे के रूप में आ सकती है। ये सब सवालों का एक पेपर दिया गया, उनके जवाब विधायकों को देने थे। विधायक कुछ नाराज भी दिखाई दिए। विधायकों का ये भी कहना था, जैसे कि विधायक राकेश पारीक ने ये कहा कि सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है, एसेट्स हैं और उनको ऊपर अब जो है सचिन पायलट ने जो मुद्दे उठाए उनके ऊपर भी निर्णय होना चाहिए। सचिन पायलट ने आपको बता दें कि जिस तरीके से अनशन किया था और अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, उसके बाद में दिल्ली और जयपुर के बीच में जिस तरीके से लगातार घमासान जारी था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा जिस तेजी के साथ बाहर निकल कर आए और जिस तेजी के साथ उन्होंने बयान दिए, उसके बाद में किस तरीके से वो ठंडे होते चले गए ये भी देखने को मिला। क्योंकि इस बीच राहुल गांधी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, वेणुगोपाल के बीच में जो बड़ी बैठकें चली और बैठकों के बाद में एक एंट्री हुई कमलनाथ की, जैसे ही कमलनाथ की एंट्री हुई उसके बाद में सब कुछ शांत हो गया। सचिन पायलट ने हालांकि पहले ही अपने दौरे का जो है कार्यक्रम जारी कर दिया था और आज जिस तरीके से वो अपने दौरों पर रहे, ये भी देखने वाला था कि जहां पर कांग्रेस में एक तरफ कुछ ही संख्या जुटा पाते हैं, जहां पर भी कोई रैली होती है, आंदोलन होते हैं, वहां पर तो दूसरी तरफ सचिन पायलट के लिए लाखों की तादाद में, जिस तरीके से आज भी आपने वीडियोज में देखा होगा कि किस तरीके से लाखों की तादाद में लोग पहुंचे, समर्थक पहुंचे, तो ये कहा जा सकता है कि सचिन पायलट के लिए जो प्यार है राजस्थान में वो अभी भी लोगों के बीच में है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले कुछ समय से लगातार कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान में सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चुनावी साल आया है एंटी इनकम्बेंसी बनना शुरू हो गई है। अब इन मुद्दों का किस तरीके से जो घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में की थी उसको किस तरीके से जनता के बीच में पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी 24 तारीख से महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे और इसी को लेकर आज फीडबैक में भी लगातार ये मुद्दा बना रहा कि जो विधायक थे उनसे भी पूछा गया कि महंगाई राहत कैंप में किस तरीके से किया जाए और किसको जनता के बीच में जो अपनी योजनाएं हैं, चाहे जो चिरंजीवी योजना हो, आरटीए जैसे मामले हो, ओपीएस जैसी योजनाएं हो, तमाम जो योजनाएं हैं पिछले बजट में जिस तरीके से उन्होंने 500 रुपये में सिलेंडर देने की घोषणा की हो, 100 यूनिट जो घरेलू बिजली है उसको फ्री करने की योजना हो, चाहे 2000 यूनिट जो हैं कृषि कनेक्शनों पर माफ़ करने की योजनाएं हो, तमाम योजनाएं किसानों के बीच में कैसे पहुंचाया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हम इस बार सरकार रिपीट करेंगे, क्योंकि राजस्थान में जो है वो परिपाटी बनी हुई है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस लगातार चली आ रही है। पिछले 24 साल से यही होता चला आ रहा है। तो इस बार क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कह रहे हैं वो हो पाएगा और सरकार रिपीट हो पाएगी, इसके लिए लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि सचिन पायलट को एक जाजम पे बिठाया जाए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक जाजम पर आए। बावजूद इसके भी जनता का माहौल अभी तक ये है कि जैसे जैसे चुनावी साल आया है सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनना शुरू हो गई। अब क्या इन योजनाओं का प्रभाव राजस्थान में देखने को मिलेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दावे बड़े जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्या धरातल पर जनता के बीच में ये योजनाएं पहुंच पाई है और जनता को इसका लाभ हो पा रहा है? इस पे देखना ये होगा कि जो महंगाई राहत कैंप है उसमें कितने लोग वहां पर पहुंचते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। क्योंकि इस बार जो है जितने भी योजनाओं का आप लाभ लेंगे
चाहे फिर वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे से बिजली कनेक्शन की बिजली के यूनिट्स फ्री हो, सबके लिए आपको जाकर महंगाई राहत कैंप में जाना होगा। वहाँ पर आपका जन आधार, आधार या जिस भी तरीके से जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कहा है कि जब हम कहीं पर भी सभा में जाते हैं तो जब योजनाओं के बारे में पूछते हैं तो 60-70 लोग हाथ उठा पाते हैं। तो ऐसे में जिन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं लेना है उनके जो लाभ है गरीब व्यक्तियों को दिया जाएगा और उनका जो लाभ, उनके हिस्से का लाभ है वो गरीब लोगों में बांटा जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अब राजस्थान में ये देखना होगा कि क्या जिस तरीके से रघु शर्मा ने ये कहा कि सचिन पायलट ने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास की बात कर ले, उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी सही ठहराया। उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम विपक्ष में जब थे तब बताते थे और हमने बड़ी बड़ी सभाएं भी की, विपक्ष में रहते हुए हमने बात भी उठाई कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस बार हम सरकार में हैं, सत्ता शासन प्रशासन सब हमारा है, तो हम क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जहां उन्होंने आरोप लगाया है मोदी सरकार के ऊपर कि केंद्र के अंदर किस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाए, राहुल गांधी की सदस्यता तक खत्म कर दी गई, तो राजस्थान में वसुंधरा राजे के ऊपर जो आरोप लगा रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। बात करें वसुंधरा राजे की भी इसमें, तो जिस तरीके से सचिन पायलट ने कहा था कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, तो इसमें वसुंधरा राजे ने भी एक लाइन जोड़ी कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ने बांका कर सके जो जगबेरी हो। तो ये तमाम जो खींचतान चली आ रही थी, वसुंधरा राजे ने एक बड़ी कहानी भी सुनाई सचिन पायलट को लेकर कि किस तरीके से एक मंदिर में धर्मी व्यक्ति और अधर्मी व्यक्ति जाते थे, वो आपने सुनी ही होगी, उस पर इतनी चर्चा दोबारा से नहीं करेंगे। लेकिन आज का जो वार रूम है, राजस्थान की कांग्रेस कमेटी का जो वॉर रूम है, अब वॉर रूम किस लिए कहा गया है ये तो कांग्रेस ही बता पाएगी। लेकिन जो वॉर रूम में जहाँ पर मीटिंग की गई, यहाँ पर सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सब लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि रघु शर्मा यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने समर्थन किया। राकेश पारिक यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने सचिन पायलट की बात का समर्थन किया। प्रशांत बेरवा यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी कहा कि जो सचिन पायलट ने आवाज़ उठाई है और सचिन पायलट का जो मुद्दा है उस पर निर्णय होना चाहिए, जिससे कि जनता के बीच में हम जा सके और जनता के बीच में जो बातें हैं वो हम बता सके, जो जनता की हमारी जो योजनाएं हैं उनको भी बता सके। हालांकि दिव्या मदेरणा ने एक बड़ा सवाल सिक्योरिटी को लेकर भी उठाया कि किस तरीके से उन्होंने पहले से ही वहाँ के पुलिस अधिकारियों को ये कह दिया था कि सिक्योरिटी का इश्यू है, बावजूद इसके इनके ऊपर हमला हुआ और तमाम जो जानकारी है उसके ऊपर उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी बातचीत की और आज की जो फीडबैक था उससे वो संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि इस तरीके के फीडबैक होने चाहिए जिससे कि हम सरकार को वापस ला पाएँ और सरकार राजस्थान में रिपीट करवा पाएँ। मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि इस बार निश्चित तौर पर रिपीट करवा पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा ने आरोप लगाए हैं कांग्रेस के ऊपर कि जिस तरीके से राजस्थान में अराजकता जैसे माहौल रहे हैं उसको देखते हुए जनता नाखुश है और इस बार कांग्रेस किसी भी हालत में 11 सीटों से ज़्यादा नहीं ले पाएगी। क्योंकि आपको याद ही होगा कि कुछ समय पहले कांग्रेस में शामिल हुए राजेंद्र गुड्डा तक ने यह कह दिया था कि यदि हमारे मसलों पर बातचीत नहीं होती है तो एक समय ऐसा आएगा या फिर चुनाव में ऐसा आएगा कि सिर्फ फॉर्च्यूनर में बैठने जितने विधायक रह जाएंगे। तमाम जो बातें हैं राजस्थान में आज देखने वाली ये है कि आने वाले चुनावों को लेकर अब चुनावी मोड में जिस तरीके से कांग्रेस हैं, इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे थे कि भाजपा लगातार राजस्थान में दौरे कर रही है और अब माहौल बनाने की कोशिश है कि किस तरीके से राजस्थान में अब भाजपा की सरकार लाई जाए, लेकिन कांग्रेस के जो काम है उन पर ठप्पा लगाएगा। दूसरी तरफ सचिन पायलट की भी आखिर में बात कर लेते हैं कि वो आज सीताराम महायज्ञ में पहुंचे, जहां पर उन्होंने साधु महात्माओं का आशीर्वाद लिया और जो भीड़ उनके साथ आज भी देखने को मिली वो लगातार आप पिछले 4 साल से देख पा रहे हैं। अंदरूनी खींचतान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच किसी से छुपी नहीं है। आने वाले समय में क्या सब लोग एक जाजम पर बैठ पाएंगे और क्या निर्णय निकाल पाएंगे, ये देखने वाला होगा। ये जो फीडबैक का कार्यक्रम है अगले 2 दिन और चलेगा। बीच में एक दिन कार्यशाला होगी जिसमें तमाम विधायक जो हैं वो पहुंचेंगे, चाहे वो हारे हुए हों, जिन्होंने चुनाव लड़ा हो, कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हों, जो टिकट लेने वाले हो, सब लोग वहां पर बिरला ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे और वहां पर अपनी बात रखेंगे और यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। 20 तारीख तक ये कार्यशाला, ये जो फीडबैक का कार्यक्रम ये चलेगा। उसके बाद में क्या होगा ये देखने वाला होगा।